आरव की स्वतंत्रता दिवस की खोज। 15 अगस्त की सुबह 10 साल के आरव ने उठकर देखा कि उसका पूरा मोहल्ला भगवा, सफेद और हरे रंग से सजा हुआ था। हर छत पर झंडे लहरा रहे थे और हवा में उत्साह की लहर थी। लेकिन आरव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। नाश्ते के दौरान उसने पूछा, माँ, आज सब इतने खुश क्यों हैं? उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, आज स्वतंत्रता दिवस है। जिस दिन भारत आज़ाद हुआ था। किससे आज़ाद हुआ था? आरव ने सोचते हुए पूछा। तभी आरव के दादाजी कमरे में आए। मेरे साथ आओ, उन्होंने चमकती आंखों से कहा। मैं तुम्हें दिखाता हूं। दादाजी आरव को अटारी में रखे पुराने संदूक के पास ले गए। उन्होंने उसमें से एक पुरानी तस्वीर निकाली। यह मैं हूं, तुम्हारी उम्र का, उन्होंने तस्वीर में एक दुबले-पतले लड़के की ओर इशारा करते हुए बताया। देखो मैंने कैसे कपड़े पहने हैं। उस समय हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं था। आरव ने ध्यान से देखा। तस्वीर में लड़के ने साधारण कपड़े पहने थे, जो आरव के रंगीन टी-शर्ट और जीन्स से बहुत अलग थे। दादाजी ने आगे बताया, आज़ादी से पहले बहुत से भारतीयों के लिए जीवन कठिन था। हमें अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी नहीं थी। लेकिन बहादुर पुरुषों और महिलाओं ने हमारे अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, ताकि तुम आज जो जीवन जी रहे हो, वह जी सको। आरव की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या इसीलिए हम जश्न मनाते हैं? दादाजी ने सिर हिलाया। हम उस आज़ादी का जश्न मनाते हैं जो उन्होंने हमारे लिए जीती। लेकिन आज़ादी के साथ जिम्मेदारी भी आती है। कैसी जिम्मेदारी? आरव ने पूछा। दयालु बनने की, मेहनत करने की और भारत को और बेहतर बनाने में मदद करने की, दादाजी ने जवाब दिया। अच्छाई का हर छोटा काम देश की प्रगति में योगदान देता है। प्रेरित होकर आरव बाहर की ओर भागा। उसने देखा कि उसकी पड़ोसी, बूढ़ी श्रीमती शर्मा, अपने सामान के साथ संघर्ष कर रही थीं। बिना देर किए वह उनकी मदद करने के लिए दौड़ा। धन्यवाद, बेटा, श्रीमती शर्मा ने उसके गाल को थपथपाते हुए कहा। तुम भारत के सच्चे युवा नागरिक हो। आरव गर्व से चमक उठा। जैसे ही उसने हवा में लहराते तिरंगे झंडे को देखा, उसे अपने देश से एक नया जुड़ाव महसूस हुआ। उसने महसूस किया कि स्वतंत्रता दिवस सिर्फ अतीत के बारे में नहीं था, बल्कि वर्तमान और भविष्य के बारे में भी था जिसे वह आकार दे सकता था। उस शाम, जब आरव अपने परिवार और पड़ोसियों के साथ सामुदायिक उत्सव में शामिल हुआ, तो वह थोड़ा और ऊंचा खड़ा हुआ। जब राष्ट्रगान बजा, तो उसने पूरे दिल से गाया, पहली बार, जय हिंद के सच्चे अर्थ को समझते हुए।